भैया क्या आप तो अपने ही घर में यूं चोरी छिपे मिठाई चुरा कर खा रहे हैं? हाँ? क्यों? ये बताइए अब आपके उपवास का क्या हुआ? अरे बाबा, आपसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मुझे अच्छे से पता है। पापा, आप अपने घर में चोरों की तरफ से मिठाई चोरी करके खा रहे हो? अरे नहीं नहीं पापा, पापा आपका जो मन करे आप खाओ, समझे? पापा आज ना क्या कमाल डिशेस बनी थी, मतलब जैसे शादी का जो लजीज मेन्यू होता है ना, बिल्कुल वैसा। मुझे तो मजा आ गया, जबरदस्त मेन्यू, मैंने तो पेट भर के खाया। ताऊ जी, आप चोरी करके खा रहे हैं? ए, तुम लोग हंस क्यों रहे? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? और मैं चोरी करके खा रहा हूँ, ये किसने कहा? किसने कहा? मैं तो देख रहा था कि फ्रिज में खाने का बचा हुआ जो सामान है वो अच्छे से रखा है या नहीं, बर्बाद तो नहीं हो गया। अरे भाई, कुछ भी बर्बाद हुआ तो नुकसान मेरा होगा, किसी और का थोड़ी होगा। बस बस, अब बात पर पर्दा मत डालिए। अच्छा श्री पल्लवी। जी बड़ी मामी, कहिए। जाओ खाना ले आओ, जाओ बेटा। किसी को जाने की जरूरत नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ। चाय दीदी आइए। लीजिए, खाइए। इससे कह दो कि मेरे खाने पीने की फिक्र ये ना करे। अरे बाप रे, ये क्या भाभी, अभी भी इन दोनों की अनबन चल रही है? हाँ चल रही है, और पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। मैं नहीं खाऊंगा। माँ, जरा इनसे पूछिए तो, ये क्यों नहीं खाएंगे? मैंने क्या गलती की है? इस ढोली की बेटी को राय खानदान पर मैं शासन बिल्कुल नहीं करने दूंगा, ये हर कोई सुन ले। माँ, चाचा जी, इनसे कह दीजिए, बार बार मुझे ढोली की बेटी ना कहे। अगर ये कहेंगे ना तो फिर मैं भी कहूंगी। मैं इन्हें बुलाऊंगी कल कारखाने के मालिक के बेटे। क्या? मुझे ये कल कारखाने के मालिक का बेटा बुला रही है? पापा, इसने गलत तो कुछ नहीं कहा, आपका कारखाना तो है ही ना। हाँ ठीक ही तो कहा पापा, आपके तो सच में कितने सारे कल कारखाने हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात कही। अब से आप उसे बुलाएंगे ढोली की बेटी और वो आपको बुलाएगी कल कारखाने के मालिक का बेटा। अब से ना मैं भी आपको ऐसे ही बुलाऊंगी। हाँ ठीक है, बुलाइए माँ, आप भी बुलाइए। खबरदार मुझे इस तरह बुलाने की कोशिश मत करना, और याद रहे कि मैं खाऊंगा नहीं। आप खाएंगे कैसे नहीं? माँ, चाचा जी, इनसे कहिए शांति से बैठकर खा ले, वरना आज घर में बहुत तमाशा करूंगी। क्या? मुझे धमकी दे रही है? अनु, इससे कह दो कि केदार राय के साथ सोच समझकर बात करे। माँ, आप भी इनसे कह दीजिए कि जमुना राय से जरा ठीक से बात करें। क्या? ये मुझे थ्रेट कर रही है? इतनी बड़ी बात? What is this? ये अत्याचार है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं, इसे प्यार और चिंता कहते हैं। घर की बहू भी तो घर की बेटी जैसी होती है, और पिता जब छोटे बच्चों की तरह खाना ना खाने की जिद करे तो बेटियों को ऐसा ही करना पड़ता है, समझे आप? ये क्या हो रहा है? ए, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? हाँ? तुम्हें क्या मजा आ रहा है? पापा, क्या? मैंने खींच लिया है, सब कुछ इसमें सेव कर लिया है। क्या खींच लिया है तुमने? पापा, जमुना ने जिस तरह से आपको खिलाया है ना, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा सीन आसानी से देखने को नहीं मिलता।
वाह 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 वाह, क्या सीन है, क्या सीन है। बड़े मालिक, जमुना भाभी ने आखिरकार आप पर काबू पा लिया। काबू पा लिया? मुझे काबू कर लिया? एक ढोली की बेटी केदार राय को काबू करेगी? मैं तुम सबसे कह देता हूँ, मैं इसे किसी भी कीमत पर इस घर पर शासन करने नहीं दूंगा। ये घर गृहस्थी मेरी है और इस पर शासन करने वाला सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं। हाँ तो आप अपना रात चलाइए। वैसे भी कल से जमुना के पास टाइम नहीं है, उसका शेड्यूल बहुत बिजी है। बिजी शेड्यूल मतलब? अरे हाँ, उसका तो कंपटीशन शुरू होने वाला है ना। अब से तो रोज हम लोग उसका कंपटीशन टीवी पर देखा करेंगे। आप सब देख लेना, मेरी बीवी कंपटीशन जीतेगी। ढोली की बेटी है तो ढोली बजाएगी ना। अब इसमें टीवी पर देखने लायक क्या है, मैं समझा नहीं। देखिए मैं कह रही हूँ, आप उसे ढोली की बेटी नहीं कहेंगे। माँ जाने दीजिए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जिसमें खुशी मिले वो बुलाएं। अब तो मैं भी इन्हें कल कारखाने के मालिक के बेटे कहकर ही बुलाऊंगी। और कर भी कह सकते हैं, बिजनेसमैन। सुनिए छोटे मालिक। क्या? मैं कह रही थी कि इनसे ना बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हाँ इससे कह दो, मुझे भी इससे बात करने का शौक नहीं है। एक कंपटीशन में थोड़ा अच्छा क्या परफॉर्म कर लिया, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे ठीक है, वो बहुत हो गया। भैया खा लीजिए ना, इसमें खाने का क्या दोष है। नहीं खाऊंगा, मैंने कह दिया ना। अरे बाबा खा लीजिए ना, क्यों नाटक कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना, आप बच्चे जैसे हो रहे हैं। अनु, माइंड योर लैंग्वेज, सोच समझ कर बोलो। उम्र किसकी हो रही है और बच्चा तुमने किसे कहा? इनको बचपने का मतलब नहीं पता। जो इस उम्र में होता है ना, उसी को बचपना कहते हैं। अच्छा सबके सामने तो ऐसा मत कहो। आखिर ऐसी भी क्या उम्र है मेरी, कुछ भी तो नहीं। दूध पीते बच्चे। कल्याण इससे कहो भाषा का इस्तेमाल सोच समझ कर करे। ऐसी बातें मत करे मुझसे। दूध पीता बच्चा कह रही है? कुछ दिन पहले फोन पर भी मुझे इसने यही कहा था। अनु भी कह रही है मेरी उम्र बढ़ रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है, और ये कहती है दूध पीता बच्चा। दिस इज टू मच। पापा मेरी बात सुनिए। पहले आप यहाँ बैठ जाइए पापा। आइए ना, खाने के साथ नाराजगी नहीं करते हैं। बैठिए आप। ठीक है, अब चाय चल दो। तुम कह रहे हो तो बैठिए ना आप। ठीक। आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो पापा? खाने के ऊपर कोई गुस्सा करता है क्या? खाइए। अच्छा ठीक है, मैं खिलाता हूँ आपको। ओके। मुंह खोलिए। आ करिए। ये हुई ना बात। एक और हाँ। आ करिए ना। एक और। हाँ। भैया के कमरे में सेलिब्रेशन के बाद हम सब सो रहे थे, आपने हम सबको नींद से जगा दिया। इसमें इनकी गलती नहीं है श्री। वो जो कहावत है ना, जो लोग अक्सर कहते हैं। अरे क्या, बता दीजिए ना भाभी। बाप रे, अगर वो कह दिया तो अभी यहाँ पर बॉम्ब फट जाएगा। कहते हैं लौट के बुद्धू घर पर आए। तुम्हारे पापा के साथ यही हुआ है। छाया, ओ छाया, कहाँ चली गई छाया?
अरे ओ छाया, कहाँ चली गई तुम? छाया, अरे मम्मी इतना चिल्ला क्यों रही हो आप? आ रही हूँ। उफ, बाप रे, क्या हो गया? यहाँ पर आओ जल्दी। अरे पर हुआ क्या? चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? कितनी देर हो गई है पता है? मेरे कमरे में ब्रेकफास्ट क्यों नहीं पहुँचा है? हाँ, मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी। मुझे मना किया गया है क्योंकि आज के दिन बहुत पकवान बनेंगे। आज सुबह से मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। घर में? ओह, पुरानी बहू घर में नई बनकर लौट आई है, इसलिए नए तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, यही ना? मेरे पति और मेरी बेटी क्या बिना खाना खाए रहेंगे? माँ सुनिए। हाँ, मुझे तो अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं मिला। नहीं मिलेगा। दरअसल इस घर में जमुना वापस लौटकर आ गई है ना, इसीलिए सब लोग मिलकर नाटक कर रहे हैं। डिस्गस्टिंग, ये सब देखकर मेरा माथा खराब। दीदी, आखिर बात क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये देखो, आ गई। जानना चाहती हैं कि मैं इतनी नाराज क्यों हो रही हूँ? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि इतनी देर हो गई है और मेरे कमरे में एक कप कॉफी तक नहीं पहुँची है। इस घर के दामाद को भी ना एक कप चाय नहीं मिली है। हमारी बेटियां भी भूखी बैठी हैं। हाँ, कुछ देर में हम दोनों की ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो जाएगी। सुन लिया ना, हमारी बेटियों की ऑनलाइन क्लास। उफ, किससे कह रही हूँ मैं? तुम्हें सब बताने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, रसोई घर में जाकर अभी के अभी ब्रेकफास्ट तैयार करके दो। जाओ। जाती हूँ। सर पे चढ़ा रखा है। अरे रुको रुको प्यारी बहना, वो क्या पकवान उतारेगी? पकवान उतारना भी तुम्हें होगा और चढ़ाना भी तुम्हें ही होगा। क्या मतलब? अरे क्यों मल्लिका, तुमने उसे अभी तक खबर नहीं सुनाई? अरे मैं कैसे सुना सकती हूँ? कमाल है रागिनी। अरे तुमने इस घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था ना, तो माननीय अदालत ने तुम्हारे उस आवेदन को बड़े ही सम्मान पूर्वक रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर अब तुम क्या करोगी बहना? हाँ बड़ी बुआ, ये आपने बहुत ही गलत काम किया है। कोर्ट में जाके प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने की अर्जी लगा के आपने बहुत बड़ी गलती की है। और उससे भी बड़ी गलती की कि आपने जमुना भाभी जैसी सच्ची इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। आप आखिर सच में हैं क्या बड़ी बुआ? ये बताइए कि आपको अपने ही घर के लोगों की परवाह नहीं है क्या? ये दीदी का घर कब से हो गया? संभल कर छोटी भाभी, ऐसे सबके सामने गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए आप। नहीं 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 रागिनी, यहाँ तुम गलत हो। आज पहली बार मैं अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी पत्नी बिल्कुल भी रंग नहीं बदलती है। वो इस घर की बहू होने की धर्म को पूरी इज्जत के साथ निभा रही है। लेकिन अब तुम क्या करोगी प्यारी बहना? क्योंकि भैया ने तो कह दिया है। क्या कहा है? उन्होंने बोला कि तुम अपना सामान बांधो और चली जाओ। क्या? बड़े भैया ने मुझे जाने को कहा है? हाँ बड़ी बुआ, पापा ने आपको ये घर छोड़कर जाने को कहा है। माँ, हम लोगों को जाने के लिए कहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? अपना सारा सामान बांध लो रागिनी और अपने ससुराल लौट जाओ। भैया? हाँ, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए तुम अदालत गई थी। भाई बहन के रिश्ते की बेइज्जती की है तुमने। मेरे इस घर संसार को बर्बाद करने की कोशिश की है। इसलिए अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। भैया,
ऐसे अचानक मैं कहाँ जाऊं भैया? मेरे लिए वहाँ कोई जगह नहीं। ये सब मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानने की जरूरत है, पर मैं सब जानते हुए मैं अपने परिवार का कोई भी नुकसान नहीं होने दे सकता। पापा सही कह रहे हैं बड़ी बुआ, आप जाइए, आपको अपने ससुराल जाना चाहिए। तुम क्यों बोल रही हो? तुम कौन होती हो ये बोलने वाली? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। बड़ी भाभी कहाँ है? बड़ी भाभी मुझे आपसे बात करनी है, कहाँ है आप? अब बड़ी भाभी कहने से क्या होगा? दीदी ने तब आपके सामने हाथ तक जोड़े थे, रोई थी, गिड़गिड़ाई थी ताकि ये परिवार ना टूटे। तब आपके कानों में कोई आवाज नहीं जा रही थी। सोचा था अदालत चले जाने से सारी धन दौलत आपके हाथों में आ जाएगी, है ना? ये सब इतना आसान है दीदी? इसे समझाने की जरूरत नहीं है मल्लिका, बस इसे जाने के लिए कहो, और वो भी जल्दी से जल्दी। बड़े मामा, हम लोग कहाँ जाएंगे बड़े मामा? ये तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी है। जब माँ बाप बने हैं तो ये संतान को पालेंगे पोसेंगे भी। बड़े भैया बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कोई बात नहीं होगी, अब इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। हाँ बड़ी बुआ, आप प्लीज यहाँ से जाइए। रागिनी, तुम्हें हम सभी ने बहुत समझाया पर तुम समझी ही नहीं। अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम चली जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम चली जाओ। आप सब मिलकर अगर ऐसे मुझे यहाँ से चले जाने को कहेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पति कोई काम नहीं करते। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? रास्ते में कहाँ भटकूंगी? उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा भैया? ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। गीत, तुम ये सब क्या बोल रही हो बेटा? तुम यूँ अचानक मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि आप भी कुछ दिन पहले ऐसे ही बात कर रही थी। हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने हमारी बात नहीं सुनी और किसी की भी बात को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी। प्रॉपर्टी के लालच ने आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था बड़ी बुआ, पागल हो गई थी। और उससे भी बड़ी बात ये कि आपने जमुना भाभी को चोर बोल दिया था। चालाकी से पेपर पर साइन करवा के आपने उन्हें धोखेबाज साबित किया, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के खातिर बड़ी बुआ। इसलिए मैं पापा की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। दीदी, मेरा भी यही मानना है कि आप यहाँ मत रहिए। मैं कहूँगी कि वो यहीं रहेंगी। चाचा जी, कल्याण, इससे कह दो कि ये मेरा फैसला है। हाँ, सुन लिया ना, ये केदार राय का फैसला है। चाचा जी, उनसे भी कह दीजिए कि ये जमुना राय का फैसला है। ये जमुना राय का फैसला है। गीत, ये दोनों तो फिर से शुरू हो गए, अब क्या करें? मैं भी यही सोच रही हूँ, हम किसकी साइड लें समझ ही नहीं आ रहा। क्या इतनी बड़ी हिम्मत? कल्याण, मल्लिका, जी बड़े भैया। इसे बता दो कि इस घर में मेरा किया हुआ ही फैसला आखिरी फैसला होता है। हाँ जमुना, भैया का फैसला आखिरी फैसला। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाचा जी, गीत, आप सब सुन लीजिए। उन्हें भी अच्छी तरह से बता दीजिए कि घर गृहस्थी में आदमी के फैसले को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। और ऊपर से ये जिस तरह के आदमी है, इन्हें तो जरा भी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी सांसारिक ज्ञान नहीं है, इनके पास जरा भी दिमाग नहीं है। क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? सुना मल्लिका, सुना गीत? हाँ पापा। क्या कह रही है ये? क्या कह रही है? मेरे पास दिमाग नहीं है मतलब? इन्हें बता दीजिए कि ये चाहे जो भी कर सके, लेकिन घर संसार चलाना इनके बस की बात नहीं है। उसके लिए ना इन्हें मेरी सासू माँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि घर संसार कैसे चलाया जाता है। मैंने जब कह दिया कि ये जाएगी तो जाएगी, और मैंने कहा ये नहीं जाएंगी मतलब नहीं जाएंगी। और आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बड़ी बहू यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या पहनेंगे? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात? बड़ी बुआ के शरीर में भी इसी खानदान का खून है, केदार राय का खून बह रहा है। तो उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ जाएंगी?
मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि ऐसा कैसे कर लेते हैं आप लोग कुछ सोचते ही नहीं है, किसी की बात समझते ही नहीं है, जरा भी सांसारिक ज्ञान ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, जमुना ठीक कह रही है, सोचने समझने की शक्ति नहीं, सांसारिक बुद्धि नहीं। ए, तुम चुप रहो। कल्याण क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्यों इतना हंस रहे हो? अच्छा जमुना भाभी, आप ये क्यों कर रही हैं? आप बताएंगी? उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी आप उन्हें घर में रहने देंगी? बताइए। जमुना सोच लो, ये फिर यहाँ रहेंगी और फिर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगी। ठीक है, जो होगा घर के अंदर होगा, कम से कम बात बाहर नहीं जाएगी। आप सब एक बात क्यों नहीं समझते हैं? यहाँ से निकलकर अगर पैसों की कमी के चलते फूफा जी रिक्शा चलाएं, या गरीब मजदूरों वाले काम करने पड़े, या फिर कहीं बोझ उठाना पड़ा, तो क्या होगा फिर? ससुर जी के मान सम्मान का क्या होगा? बिल्कुल सही, मैं भी जमुना को सपोर्ट करता हूँ। तुम तो सपोर्ट करोगे ही, तुम अपनी बीवी के कहने पे उठते और बैठते जो। नहीं पापा। सुनिए छोटे मालिक, वो भी अगर आपकी तरह बीवी के कहने पर उठते बैठते ना, तो आज की तारीख में उनके पास भी सांसारिक ज्ञान जरूर होता। चाचा जी, मेरे ससुर जी के पास तो घर गृहस्थी चलाने का ज्ञान ही नहीं है, इन्हें तो बस घर वालों पर जोर जोर से चिल्लाना आता है। अच्छा, तो मैं जोर से चिल्लाता हूँ? वेद अपनी सखी को समझाओ कि लिमिट क्रॉस कर रही है वो। अब एक शब्द भी ना निकले उसके मुंह से। मैंने भी कह दिया ना, आप सभी इन्हें समझा दीजिए। बड़ी बुआ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, और अगर गई तो उनके साथ साथ मैं भी एक घर छोड़कर जाऊंगी। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। चाचा जी, इनसे कहिए कि जितना मुझे पता है, बड़ी बुआ इनकी अपनी सगी बहन है। मुझे कल ही मेरी सासू माँ ने बताया कि ससुर जी को बड़ी मुरादों से बहन मिली। इसी बहन के लिए इन्होंने 5 रुपए का चढ़ावा चढ़ाकर मन्नत मांगी थी। तब मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत रोता था मैं सोचता था कि अगर मेरी भी बहन होती तो वो भी मुझे राखी बांधती, टीका लगाती। उसे पाने के लिए भगवान से मैंने 5 रुपए की मन्नत भी मांगी थी। उसके बाद जब तुम पैदा हुई तो सभी ने बताया मेरी बहन आई है। मैं उस दिन बहुत खुश था। आज उसी बहन को अगर घर से निकालेंगे तो कहाँ जाएंगी? सड़क पर? बड़ी बुआ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जो इंसान है ना, आपके बड़े भैया मिस्टर केदार राय, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़ा घर संसार का ज्ञान इन्हें कम है और बुद्धि कम है, इसलिए चिल्लाते रहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बार बार मेरे लिए बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं इतने सालों से घर संसार को चला रहा हूँ। हाँ, बात तो सही है। पापा इतने सालों से घर संसार चला तो रहे हैं। क्या कहा? ये कहाँ से घर संसार चला रहे? अगर ये चला रहे होते ना, तो इस घर का हुलिया ही कुछ और होता। घर संसार तो मेरी सासू माँ चला रही हैं। घर की औरतों से पतियों को घर चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब सब मालूम पड़ेगा इन्हें। क्या कहा? मैं अब इस घर की औरतों से ट्रेनिंग लूंगा? पल्लवी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, तुम यहीं रहोगी। मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है तुम्हें। ये क्या बात कर रही है? ये जानती है कि मैं कौन हूँ? चाचा जी, ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ? अच्छा ठीक है पापा, पहले आप शांत हो जाइए। देखिए पापा, इस बार आप माफ कर दीजिए ना। माफ? नेवर नेवर, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? पापा ये क्या कह रहे हैं? पापा आप ऐसा कुछ भी मत कहिए जिसे आप बाद में पूरा ना कर पाए। जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाइए, छोड़िए ना, जाने दीजिए। हो गया, बस हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। जाओ, तुम सबका जो मन करे वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जमुना, भैया तुमसे बहुत खुश हुए हैं। क्योंकि तुमने रागिनी को घर से निकलने नहीं दिया ना।
भैया मुंह से खुलकर तुम्हारी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत ईगो है ना, भयंकर घमंड भरा है। सीने में दर्द भी होगा तो भी वो रोएंगे नहीं। ए कल्याण, मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हो? आपकी बुराई? ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं आपका लक्ष्मण हूँ, मैं भला कभी आपकी बुराई कर सकता हूँ? देखो ना जमुना। हाँ ठीक है ठीक है, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। जमुना में- रागिनी जरा सुनना। जी छोटे भैया। आओ इधर आओ। रागिनी अब कोई इमोशनल डायलॉग नहीं ना। सही कहा, अब कोई इमोशनल डायलॉग नहीं। आज तो खाना पीना बनेगा ना, जाकर उसकी तैयारी कर लो दीदी। हाँ बड़ी बुआ, चाची ने एकदम सही बात कही है। झटपट सारा खाना बना दो। आप जीत की तरफ बढ़ जाइए। जीत की तरफ कदम मतलब छाया दीदी रोज घर में जो जो काम करती है ना, वो सब आपको करना होगा। छाया, छाया मुझे बताना जरा, तुम घर में रोज क्या क्या काम करती हो? हाँ, मैं ना रोज सुबह जल्दी उठकर पहले घर के सारे खिड़की दरवाजे ताजी हवा और धूप के लिए खोलती हूँ, और उसके बाद ना मैं झटपट ना सारे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा करती हूँ। घर पोंछती हो तो फिर मुझे भी घर में पोछा मारना होगा। अच्छा, और उसके बाद रात के जितने भी जूठे बर्तन होते हैं ना, वो सब मैं धोती हूँ। बर्तन भी धोती हो? हाँ। उसके बाद जमुना की ड्यूटी, जैसे सबका नाश्ता बनाकर सबके कमरों में पहुंचा देती है। और फिर बारी आती है मेरी सासू माँ की। मेरी सासू माँ सुबह नहा धोकर पूजा के बर्तन धोती हैं। उसके बाद फूल माला और प्रसाद मेरी दादी माँ को देती हैं। हाँ, उसके बाद मेरी माँ और जमुना भाभी घर में सब लोगों की पसंद के हिसाब से खाना बनाती है। तो इसका मतलब है अब मुझे नौकरानी का काम, घर में बहू का काम, सब कुछ साथ साथ करना होगा, है ना? बुआ जी, एक काम तो रह ही गया। मतलब दादी माँ के पैरों में काफी दिनों से दर्द हो रहा है ना, तो आपको बस उनके पैर दबाने होंगे। आप दिखा दीजिए, अब आप दिखा ही दीजिए कि आप इस घर के लिए क्या क्या कर सकती हैं। नहीं, तुम एकदम चुप करो वेद, बिल्कुल चुप हो जाओ, एक शब्द भी मत बोलना। छोटे भैया, वेद को समझा लीजिए कि मुझे और परेशान ना करे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो रागिनी, वो तो अभी बच्चे हैं, पर मैं तो बड़ा हूँ ना, हैं? देखो हम कर भी क्या सकते हैं, कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। ऐसा नहीं करोगी तो भैया फिर नाराज हो जाएंगे, कहेंगे यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं करूँगी छोटे भैया, करूँगी, सब करूँगी मैं। कर भी क्या सकते हैं? वो कहते हैं ना कि जब हाथी के दिन बुरे होते हैं तो उसे गधा भी शेर बनकर लात मार देता है। क्यों मल्लिका, सुना ना तुमने? रागिनी ने इतने दिनों में आज सच बात बोली है। क्या सच बात कही है चाचू? सच्ची बात? ये रागिनी, देख जमुना, हाँ जमुना ने मेरी बात समझ ली। क्या समझ गई है? वो ये समझ गई है कि तुम दिन पर दिन ना हाथी की तरह फूलती जा रही हो। तुम ना वो हाथी की तरह डोलती हो और भटूरे की तरह फूल रही हो। और बिल्कुल भटूरे की तरह, मतलब फूलते फूलते। अच्छा ठीक है, छोड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चलो, थोड़ा डाइट फॉलो करो, और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं थोड़ा झाड़ू पोछा शुरू कर दो। जी चुप हो जाइए भैया, बहुत देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ, चुप हो जाइए बिल्कुल। अच्छा ठीक है, समझ गया मेरी प्यारी बहना। ए पल्लवी, क्या तुम लोग को समझ में आ गया ना? हैं? कि बुरे वक्त का अंधेरा छट चुका है और सूरज की रोशनी दिखाई पड़ने लगी है, और अब शुरू होगा खाना। खाना? हाँ। कैसा खाना? वही खाना
देखो, जब 2 बार शादी हो सकती है, 2 बार सुहागरात हो सकती है, तो फिर अन्न वस्त्र की रस्म नहीं हो सकती? कमाल की बात है। गीत तुम बताओ हाँ, समझाओ। बिल्कुल होगी। हाँ होगी। बिल्कुल होगी। तो अब आएगा ना मजा। होगी ही होगी। हमारी बातें माननी होगी। रस्म तो होगी ही होगी। हमारी बातें माननी होगी। अन्न वस्त्र रस्म करनी होगी। हमारी बातें माननी होंगी। अन्न वस्त्र रस्म करनी ही होगी। माँ जाओ जाकर खाना बनाओ। हाँ मैं खाना बनाऊंगी। मैं क्या खाना बनाऊंगी? डोंट वरी बड़ी बुआ जी, मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। 5 तरह के फ्राई, मूंग की दाल, मटन करी, फिश फ्राई, फिश विद ग्रेवी और चिकन बिरयानी, चटनी, पापड़ और खीर। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? इतना सारा खाना मैं अकेले बनाऊं? हाँ, इतना सारा तुम्हें अकेले ही तो बनाना होगा बहना। भैया को तो मनाना भी है ना। इस घर में तुम्हारी जो जगह है उसे तुम्हें वापस भी तो पाना होगा। तो फिर ये तुम्हारी जगह पाने की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, अधिकार पाने। छोटे भैया बहुत हुआ। अरे देखो देखो जमुना, छोड़ूंगी नहीं। परेशान करके रख दिया है। बाप रे बाप। हाँ हुआ तो सब कुछ, पर एक बात को लेकर मेरा मन बहुत खराब है। क्यों? सब कुछ अच्छा ही हुआ, पर 2 बार शादी हुई, वो भी एक ही लड़की के साथ। तो ये परेशानी है। मल्लिका बचाओ संगीत को। अरे घर के बेटे को बचाओगे क्या? मैं तो जमुना के साथ हूँ। बचाओ। जमुना रुक जाओ, आराम से गिर जाओगी। देखा मल्लिका, बदलाव देख रही हो? आजकल के बच्चे सास ससुर कुछ देखते ही नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। इन्हें देख कर ना मेरे अंदर का प्यार भी हिलोरे मार रहा है। चलो चलो चलो, अरे चलो। सुनोगी, मेरा भी ना प्यार करने का मन कर रहा है। अच्छा आओ चलो ना। क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ ऊपर जाओ। तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास है ना, जाओ ऊपर जाओ। ठीक है बड़ी बुआ जी, जा रहे हैं। जाओ। माँ हम लोगों का नाश्ता भिजवा दीजिएगा, और प्लीज आज हम सैंडविच नहीं खाएंगे। अन्ना पूरी सब्जी खाने का मन है। हाँ बड़ी बुआ जी, आज पूरी सब्जी खाएंगे। चलो पल्लवी। क्या दिन है आज। वाह, मेरी अपनी बेटी भी आज खाने का ऑर्डर देकर चली गई। वाह कमाल है। रागिनी दीदी, हाँ? अब चलिए। कहाँ? अभी शुरू करते हैं ना। अरे क्या शुरू करना होगा? अरे अन्न वस्त्र रस्म की तैयारी। अन्न वस्त्र रस्म? मैं? ओके चलो देखती हूँ। चलो। सब कुछ मुझे ही करना होगा। अरे बाप रे, इसे भी अभी ही गिरना था। अकेले क्या क्या करूं मैं? पहले सामान निकाल लेती हूँ। प्याज जानबूझकर किया है, जानबूझकर। वैसे तो प्याज, लहसुन, अदरक सब पीस कर रखा जाता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज नहीं किया। सारा काम मुझसे ही करवाएंगे। ठीक है, अब मैं भी इन सबको दिखा दूंगी। कोई परवाह नहीं, मैं सब अकेले ही कर दूंगी। चाकू 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 कहाँ रख दिया है? ये रहा चॉपिंग बोर्ड।
सबको अकेले ही करके दिखाऊंगी। पता नहीं क्या समझते हैं, मैं भी दिखा दूंगी। अरे बाबा, मेरा नाम रागिनी है। सब्जी में क्या पहेली? छाया, दोनों जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ है दीदी? अच्छा, अब वो तुम दोनों सारी सब्जियाँ निकाल लो और उनको अच्छी तरह से धोकर, हाँ, उन सब्जियों को बढ़िया से काट काट कर मुझे देते जाओ। अब मैं क्या करूँ? परमिशन नहीं। परमिशन? किसकी परमिशन? छोटे भैया, छोटी भाभी और संगीत भैया ने कहा है कि आज हम लोग आपकी कोई मदद ना करेंगे। मदद नहीं करोगे मतलब? आज आप सब अकेले करेंगी। सब्जी धोने से लेके मसाला पीसने तक, सब्जी काटने से पकने तक सब कुछ अकेले। असल में ना मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी। क्यों? मुझे देखकर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? नहीं, मतलब आपने सिलबट्टा तक इस्तेमाल नहीं किया। आपने तो हमेशा आराम किया है, तो काम की आदत नहीं पड़ी। चुप करो छाया, एक और शब्द अपने मुंह से निकालना भी मत। हाँ, तुम घर की काम वाली हो, काम वाली ही बनकर रहो। ये बात दोनों के लिए कही है मैंने। और तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम दोनों इतनी बकवास कर रहे हो, हिम्मत कहाँ से आई तुम दोनों में? षड्यंत्र है। इस घर के सभी लोग मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है मैं भी देखती हूँ कि इसमें कितना साहस है। बड़ी भाभी सुनिए, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। चाचा जी, ये क्या कर रहे हो? हैं? ये मिक्सी ना अब नहीं चलेगी। इस मशीन की ऐसी मरम्मत की है कि इसने अभी समाधि ले ली है। चाचू, आप क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, मेरी छोटी बहन की रक्षा करना। मेरी लाडली बहन की अब क्या दुर्दशा होने वाली है। अब मैं उसे सिलबट्टे पर मसाला पीसते हुए देखूंगा। यूं परेशान करना ठीक नहीं। अरे बाबा, थोड़ी मेहनत करने दो ना। कष्ट उठाएगी तभी तो ईश्वर मिलेंगे। उसे थोड़ा मेहनत करने दो। उसको मन साफ करने की जरूरत है, प्रायश्चित करने की जरूरत है। चाचू, लगता है कोई आ रहा है। जल्दी जल्दी, चलिए। चलो। और हाँ, पहली छाया, किसी को कुछ भी अगर पता चला ना तो फिर किसी को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो पहली। मैं भी किसी से नहीं कहूँगा छोटे भैया। चले आओ। मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मुझे सब समझ आ रहा है। ये सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी। घर के सभी लोग आज मेरे खिलाफ खड़े हो गए, यहाँ तक कि बड़ी भाभी भी। उन्होंने मेरे मुंह पर कह दिया कि वो भी अब मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। ठीक है, क्या सोचा है? क्या सोचा? रागिनी से कोई काम नहीं हो पाएगा, यही ना? क्या? क्यों मैं काम नहीं कर पाऊंगी? सुनो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। तुम एक काम करो, ये सारे प्याज उठाकर ना मिक्सी में डाल दो। प्याज, लहसुन, अदरक सब एक साथ पीस लो। ठीक है। जाओ। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जाओ। चलो। सारे काम करके दिखाऊंगी, अकेले ही सारे काम करके दिखाऊंगी।